नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो उत्तर प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपके हर जिले की सरकारी योजना या लाभ हानि के बारे में आपको पहले अपडेट करते रहें। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में अब विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने सभी माध्यमिक विद्यालयों में नियमित करियर काउंसलिंग सत्र आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से संबद्ध और मान्यता प्राप्त उत्तर प्रदेश के 403 अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत महाविद्यालयों में प्राचार्य, अध्यापक या प्रवक्ता आदि की भर्ती पर रोक लगा दी गई है। देश में महंगाई पर नियंत्रण पाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन पेट्रोल, डीजल, आटा और बिजली जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की कीमतों में फिलहाल राहत नजर नहीं आ रही है। इंडियन स्किल्स कंपटीशन में यूपी पंजीकरण के मामले में देश में पहले स्थान पर है। यहां सबसे ज्यादा 1,09,000 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग करने के लिए आवेदन किया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार पंजीकरण में 14 गुना की बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के 69,197 रिक्त पदों पर जल्द भर्ती शुरू होने जा रही है। इनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 7,952 पद और सहायिकाओं के 61,254 पद शामिल हैं। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के 117 अभियंताओं पर कार्रवाई हुई है। एमडी शंभू कुमार के निर्देश पर 4 अभियंताओं को सस्पेंड किया गया, 16 अभियंताओं को चार्जशीट दी गई, जबकि 97 अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएसएसएससी ने ग्राम पंचायत अधिकारी, वीडियो सचिव ग्रेड 2 मंडी परिषद और ऑडिटर असिस्टेंट अकाउंटेंट भर्ती मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upssc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी में सफल उम्मीदवारों के लिए अगले चरण का कार्यक्रम जारी किया है। उत्तर प्रदेश में बिना मान्यता के 1200 से अधिक प्राइवेट स्कूल संचालित हो रहे हैं। इन स्कूलों की पहचान कर ली गई है। अब शिक्षा विभाग ने ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है, जिसके तहत इन स्कूलों को बंद करने और इनके संचालकों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश शिक्षा विभाग ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दिए हैं। उत्तर प्रदेश को वर्ष 2047 तक एक विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य के रूप में स्थापित करने के बड़े लक्ष्य के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रारंभ विकसित उत्तर प्रदेशो 2047 समृद्धि का शताब्दी पर्व महाअभियान लगातार जनभागीदारी के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार अब पिछड़ा वर्ग ओबीसी के युवाओं को आधुनिक तकनीकी शिक्षा से जोड़ने जा रही है। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अपनी कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना को नए युग की जरूरतों के अनुरूप अपग्रेड करने की तैयारी में है। दीपावली और छठ पूजा को लेकर रेलवे की ओर से त्योहार स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इसी क्रम में पूर्वायत्तर रेलवे और उत्तर रेलवे की ओर से स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। डेंगू को मुख्य रूप से बुखार और प्लेटलेट्स घटाने वाली बीमारी के तौर पर माना जाता है। आम धारणा है कि इसका वायरस सिर्फ खून को ही प्रभावित करता है, लेकिन हालिया शोध से पता चला है कि यह वायरस मरीज के तंत्रिका तंत्र पर भी असर डालता है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपीएमएसपी 2026 में आयोजित होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की डेटा शीट जल्द ही जारी कर सकता है। फरवरी और मार्च 2026 में ये परीक्षाएं आयोजित होने की संभावना जताई जा रही है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर को पत्र लिखकर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को अनिवार्य किए जाने की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में डिजिटल कृषि नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय तकनीकी मानकों पर आधारित ऐसी नीति बनाई जाए जो सुरक्षित साइबर अवसंरचना और नवाचार आधारित अनुसंधान को प्रोत्साहित करे। दीपावली पर खुशियों और तैयारियों में मच्छर खलल डाल रहे हैं। लोग परेशान हैं, सुख चैन छिना है। यह प्रयागराज नगर निगम की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली जन सुविधाओं पर सवाल खड़े कर रहा है। यूपी के इस सरकारी विभाग में 69,206 पदों पर होगी भर्ती। मुख्य सचिव ने दिए टाइम टेबल बनाने के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को लोक भवन स्थित ऑडिटोरियम में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा आयोजित छात्रवृत्ति वितरण समारोह में डीबीटी के माध्यम से प्रदेश के लाखों युवाओं के खाते में सीधे छात्रवृत्ति ट्रांसफर करेंगे।
यूपी की 4 कंपनियों को दी जाएगी 61 करोड़ 96 लाख की प्रोत्साहन राशि। मुख्य सचिव ने दी स्वीकृति। दीपावली के बाद शुरू हो जाएगी भीषण ठंडी। मौसम विभाग ने यूपी के सभी जिलों को लेकर दिया अपडेट। यूपी के इस जिले में 2,42,000 किसानों को नहीं मिलेगी खाद और सम्मान निधि योजना के लाभ से वंचित होने की ये है वजह। दिवाली से पहले महिलाओं के लिए मुफ्त गैस सिलेंडर, जानें किसे मिलेगा और कब। उत्तर प्रदेश पुलिस अब फिटनेस के नए मानकों को स्थापित करने की कोशिश में है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अब पुलिस प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु जवानों को भी क्रिकेटरों की तरह यो टेस्ट पास करना अनिवार्य होगा। यूपी का मॉडल दुनिया के लिए मिसाल। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने की योगी सरकार की तारीफ। यूपी के इस जिले में 100 करोड़ का घोटाला 7 साल से चल रहा था खेल, खुला तो दंग रह गए अधिकारी। योगी सरकार का बड़ा एक्शन, मिलावटी सामानों के खिलाफ विशेष अभियान जारी। इन नंबरों पर दे सकते हैं सूचना। राज्य में औद्योगिक निवेश में रूस अपनी भागीदारी बढ़ाएगा। रूस के औद्योगिक नीति विभाग ने उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विकास की नीतियों का अध्ययन करना शुरू कर दिया है। यूपी में निकायों में यातायात एवं पर्यावरण अभियंताओं की होगी नियुक्ति। शहरी विकास को मिलेगी नई दिशा। दिवाली से पहले सीएम योगी का बड़ा ऐलान। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी। बिना अनुमति स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के साथ अधिक रुपया वसूलने के मामले में बिजली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर अवमानना की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग से अवमानना के मामले में बिजली कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। हज यात्रा 2026 में हज यात्रियों की सुविधा के लिए सऊदी अरब में राज्य हज इंस्पेक्टर को नियुक्त किया जाता है। ऐसे में हज कमेटी की ओर से हज इंस्पेक्टर पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार ने लंबे समय से बिजली बिल के बोझ से जूझ रहे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने के लिए बिजली बिल माफी योजना 2025 की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश में सभी माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी जल्द होगी दूर, आदेश जारी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसान, नौजवान, महिलाओं, छात्र छात्राओं के लिए कई लाभकारी योजनाएं चला रही हैं। इन्हीं में से एक योजना है रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, जो योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। उत्तर प्रदेश में अब ग्रामीणों को आधार कार्ड से जुड़ा कोई भी काम करवाने के लिए शहर या तहसील मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अहम फैसला लिया है, जिसके तहत प्रत्येक ग्राम सचिवालय में आधार सेवा केंद्र खोले जाएंगे। इस दीपावली घर पर ही चेक करें खोया पनीर में मिलावट, फिर इस टोल फ्री नंबर पर कर सकते हैं शिकायत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली से ठीक पहले प्रदेश के कुम्हारों के लिए एक महत्वपूर्ण उपहार की घोषणा की है। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए कुम्हारों को अब जमीन का पट्टा लेने के लिए किसी तरह का आवेदन नहीं करना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार का आलू किसानों को विशेष तोहफा, बीज पर 800 रुपये की छूट का ऐलान। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को राज्य के आलू किसानों को बड़ी राहत देने